वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़। जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट। फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो अपना AFM था, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, वहाँ पे हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है थोड़ा हम ये समझ लेते हैं, फिर हम फ़ंड फ्लो को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट के अंदर आप देखें, ये फ़्लो स्टेटमेंट है, ये इनफ्लो और आउटफ्लो बताएगा। जब हम बात करेंगे कैश फ्लो के केस में तो वो कैश का बताएगा, और जब हम फ़ंड फ्लो की बात करेंगे तो फ़ंड का बताएगा। यहाँ कैश का मतलब ये हुआ कि कैश जो कंपोनेंट है नेट करंट असेट्स का, और फंड का मीन्स ये रहा कि फंड जो कंपोनेंट है नेट वर्किंग कैपिटल का, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम बात करते हैं कैश फ्लो और फंड फ्लो जब बनाया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। जैसा कि नेम से क्लियर है, कैश फ्लो आपको कैश के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताएगा, जबकि फ़ंड फ्लो जो है वो आपको ये बताएगा कि जो वर्किंग कैपिटल के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में जो चेंज आ रहे हैं वो आपको बताएगा। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करें, जब हम कैश फ्लो बनाते थे तो हम करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स के साथ जब हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ को देखते थे तो इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ और डिक्रीज़ इन करंट असेट्स हम क्या करते थे, इसको हम इंक्रीज़ इन कैश मानते थे, ठीक है ना। और जब हम बात करते थे वर्किंग कैपिटल के अंदर फंड फ्लो की बात करते थे तो यहाँ पे इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ और डिक्रीज़ इन करंट असेट्स क्या माना जाता है, डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल माना जाता है। समझिएगा एक बार दोबारा, हमने फिक्स जो एलिमेंट हैं वो लिए हैं इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज़ इन करंट असेट्स, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहा है 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, और डेटर से 2 लाख से 1 लाख हो रहा है। जब डेटर 2 लाख से 1 लाख होगा इसका मतलब है कैश इंक्रीज़ होगा, तो उसको हम क्या मानते हैं, इंक्रीज़ इन कैश मानते हैं। जबकि हम किसके केस में, फंड फ्लो के केस में इसी चीज़ को इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी कि क्रेडिटर कितने से हुए आपके, बोलो 1 लाख से 2 लाख, और डेटर्स कितने हुए 2 लाख से 1 लाख, इसको हम क्या मानते हैं, डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल मानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या है आपका, यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी को बेस मानते हैं कैश फ्लो के केस में, और आपके फंड फ्लो के केस में हम किसको बेस मानते हैं, करंट असेट्स को बेस मानते हैं। मतलब करंट असेट्स में जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है। आई बात समझ, ठीक है ना, किसके, फंड फ्लो के केस में। और आपका जो कैश फ्लो के केस में करंट लायबिलिटीज़ के साथ जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे हमने इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी लिखा है तो हमने इंक्रीज़ इन कैश लिखा है नीचे, और जब हम देखें सेकंड केस में हमने डिक्रीज़ इन करंट असेट्स लिखा है तो हमने डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल लिखा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। इफ़ेक्ट की हम बात करें तो आपको जैसे बताया था कि ये कैश के इफ़ेक्ट को बताता है, और ये किसके इफ़ेक्ट को बताता है, फंड फ्लो वर्किंग कैपिटल के इफ़ेक्ट को बताता है। यूटिलिटी की हम बात करें कि कैश फ्लो की जो यूटिलिटी है वो शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा रहती है, जबकि फ़ंड फ्लो की जो यूटिलिटी रहती है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा रहती है। हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट की हम बात करें कि कैश फ्लो के साथ कोई अदर स्टेटमेंट बनता है तो इसका आंसर है नहीं, कैश फ्लो के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं बनता है। जबकि फंड फ्लो के साथ कौन सा स्टेटमेंट बनता है, बोलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनता है। आई थिंक आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल समझना होगा जब हम फंड फ्लो बनाएंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा ही। फिर हम बात करेंगे कैश बैलेंस की। हम बात करें तो कैश बैलेंस जब हम कैश फ्लो बनाते थे तो उसको हम तीनों एक्टिविटी के बाद में, आपको याद हो, चेंज इन कैश में ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करते थे, क्लोजिंग बैलेंस आता था। जबकि फंड फ्लो के केस में इस कैश बैलेंस को हम करंट असेट्स मानते हुए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाते हैं। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी जब मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि फ़ंड फ्लो कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट की। फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, पहले फ़ंड का मीन्स क्या है। यहाँ फंड्स का मतलब ये हुआ कि जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका फ़ंड है। फ़ंड मीन्स वर्किंग कैपिटल है। यहाँ पे हम इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जब हम फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हमें फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी बोलते हैं। इसी को ही हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। लेकिन इसको बनाते समय हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, 3 इफ़ेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना है। वो 3 इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं। पहला इफ़ेक्ट आता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जैसे कि आप देखें तो हमने लिखा है एनालिसिस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन 3 टाइप ऑफ इफ़ेक्ट।
पहला आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि करंट असेट्स का इफेक्ट देखा जाएगा, करंट असेट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं इंक्रीज़ में लिखा जाएगा, डिक्रीज़ में लिखा जाएगा। फिर टोटल करंट असेट्स करेंगे, ऐसे करंट लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस आते हैं डिक्रीज़ में लिखा जाएगा और इंक्रीज़ में लिखा जाएगा, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। फिर टोटल करंट लायबिलिटीज़ करेंगे, फिर टोटल करंट असेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटीज़ लेस करके नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। और नेट वर्किंग कैपिटल में दोनों ईयर्स में, जैसे हम देखें अमाउंट के 2 कॉलम में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, यदि हम देखेंगे तो हम ये पता लगाएंगे कि वर्किंग कैपिटल में प्रीवियस से और करंट ईयर में जो चेंजेस आए कि करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर से इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है, उस चीज़ को यहाँ पे हम डिक्रीज़ या इंक्रीज़ लिखते हैं। ठीक है ना, डिक्रीज़ इसलिए लिखते हैं क्योंकि पहला कॉलम हमने इंक्रीज़ का लिखा है तो बैलेंसिंग फिगर डिक्रीज़ का होगा, और दूसरा कॉलम हमने डिक्रीज़ का लिखा है तो बैलेंसिंग फिगर किसका होगा, इंक्रीज़ का होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो 3 इफेक्ट्स हैं उसके अंदर पहला इफेक्ट हमने पढ़ा था कि जो आपका फंड फ्लो है 3 इफेक्ट पे बेस्ड है। तो पहला इफेक्ट हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल का, जिसको हम बोलते हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का इफेक्ट। अब ये जो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट है ये आपको यही बताता है कि यदि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगी या फिर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगी, इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यदि डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल है तो उसको सोर्स मानते हुए लिखा जाएगा, और इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल है तो उसको एप्लीकेशन मानते हुए लिखेंगे। हमने नीचे भी लिखा हुआ है कि कंक्लूजन फॉर ए इफेक्ट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमने क्या लिखा है कि यदि इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आता है तो इसे फंड फ्लो के एप्लीकेशन साइड में हम शो करेंगे, और आपका डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आता है तो इसे फंड फ्लो के सोर्स साइड में शो करेंगे। तो ये रहा अपना पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आता है जब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जैसे कि आपको याद हो जब हम बिजनेस ऑपरेशन करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाते थे, ऐसे ही यहाँ पे हम जो P&L अकाउंट होगा और उसके जो एडजस्टमेंट रहेंगे, कौन से एडजस्टमेंट, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम के जो एडजस्टमेंट रहेंगे उससे हम क्या बनाएंगे, बोलो हम बनाएंगे इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, जिसको हम या तो P&L एडजस्टमेंट से बनाते हैं जिसको एडजस्टेड P&L अकाउंट बोलते हैं, या फिर P&L स्टेटमेंट से बनाते हैं। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या एडजस्टेड P&L जिसको हम बोलते हैं, इसको डेबिट क्रेडिट के रूल से बनाते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में ओपनिंग P&L और क्लोजिंग P&L दे रखा है, तो ओपनिंग P&L को क्रेडिट साइड में और आपका क्लोजिंग P&L को डेबिट साइड में लिखेंगे। और यदि आप चाहें तो डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस जो है नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, दोनों का डिफरेंस नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो कि आपका क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L है। इसके अलावा आपको याद हो जब P&L बनाते थे तो डेबिट में एक्सपेंसेस लिखते थे। हम जब बनाते थे P&L अकाउंट तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। यहाँ पे हम लिखेंगे आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस लिखेंगे, बस नाम चेंज हो गया है, वहाँ पे इनडायरेक्ट थे, यहाँ नॉन कैश है। ऐसे जब हम क्रेडिट में वहाँ इनडायरेक्ट इनकम लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉन कैश इनकम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब हम देखें तो हमने 3 चीज़ें लिखी हैं। एक तो हमने लिखा है डेबिट में नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्रेडिट में बाय नॉन कैश इनकम, डेबिट में नेट प्रॉफिट यदि क्लोजिंग P&L ओपनिंग P&L से ज़्यादा है। ठीक है ना, नेट लॉस भी हो सकता है रिवर्स आके। अब हम देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से जो कम है, जो डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। और यहाँ पे यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे, हम ले जाएंगे इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिसको फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बोल रहे हैं, इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्स में दिखाया जाएगा। और यदि ऑपरेटिंग लॉस है जिसको हम कहाँ दिखाते हैं, फंड फ्लो के एप्लीकेशन में दिखाते हैं। ये अपना सेकेंड इफेक्ट था। जैसे आप यहाँ पे देख लें, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिसको हमने सोर्स के स्टार्टिंग में दिखाया है, और जो आपका फंड्स यूज इन ऑपरेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लॉस, उसको हमने एप्लीकेशन में दिखाया है। अब हम देखेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट है वो क्या आ रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है या फिर डिक्रीज़ आ रहा है। तो देखते हैं हम यहाँ पे डिक्रीज़ है तो सोर्स है, इंक्रीज़ है तो वो एप्लीकेशन में लगेगा। 2 इफेक्ट हो गए। तीसरा इफेक्ट था अपना करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का इफेक्ट। तो करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ का इफेक्ट, नॉन करंट असेट्स नॉन करंट लायबिलिटीज़ का इफेक्ट बचा है क्वेश्चन के अंदर। तो नॉन करंट का इफेक्ट हम कैश से रिलेट करते हैं, चाहे वो असेट्स हो चाहे वो लायबिलिटीज़ हो। यदि नॉन करंट असेट्स लायबिलिटीज़ के कारण कैश कम्स है बिजनेस में तो उसको सोर्स में लिखा जाएगा, कैश कम्स फ्रॉम नॉन करंट असेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। और यदि नॉन करंट असेट्स के कारण कैश क्या हो रहा है, यूज्ड हो रहा है, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, बोलो एप्लीकेशंस में लिखेंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसके बाद टोटल करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट की दोनों साइड का, सोर्स साइड का और एप्लीकेशन साइड का। यदि टोटल बराबर आता है तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने यही थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के अंदर हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मेंस समझा, फंड फ्लो का हमने कैश फ्लो से डिफरेंस समझा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।